hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze. वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गो विद आर्ची। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबके प्यार और दुआओं के साथ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर एक पीसफुल हिल स्टेशन ढूंढ रहे हैं तो चलिए मेरे साथ फिर से एक नए सफ़र पर, जहाँ सिर्फ शांति हो, जंगलों की खुशबू हो और पहाड़ों की हवा हो। तो लैंसडाउन आपके लिए परफेक्ट जगह है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लैंसडाउन की खूबसूरती के बारे में और वहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आपका बजट क्या हो सकता है यहाँ घूमने के लिए, और बेस्ट टाइम यानी कि बेस्ट टाइम और बेस्ट सीज़न क्या है आपके लिए। तो पूरा ट्रैवल गाइड के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इन सुंदर नज़ारों के साथ। तो गाइड, इन सुंदर नज़ारों को देखते देखते आपका मन तो बिल्कुल मुग्ध हो ही गया होगा। इतने सुंदर ओक के और देवदार के वृक्ष जो बहुत ही ज़्यादा घने हैं लैंसडाउन के जंगलों में और लैंसडाउन की सड़कों पर, आपको इनकी खूबसूरती देखने के लिए मिलती ही है। यहाँ की सुंदरता आपके मन को बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेती है। देखिए, अगर हम शांत होकर बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाना चाहें कि यहाँ की खूबसूरती कितनी ज़्यादा सुंदर है और ये प्रकृति आपको अपने पास बुला रही है कि आइए और हमारी खूबसूरती और ताज़ी हवा और यहाँ की ताजगी को महसूस कीजिए। तो क्यों है ना खूबसूरत नज़ारे, और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते हुए हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। जी हाँ, हम लोग आ गए हैं लैंसडाउन अपने रिजॉर्ट में, जहाँ हमने अपनी 2 नाइट्स के लिए बुकिंग की है और जिसका नाम एको कसांग रेजेंसी रिजॉर्ट है। इसके बाहर का एरिया आप देखेंगे तो आपको वो भी उतना ही शांत नज़र आएगा जितनी कि हमने लैंसडाउन के बारे में बातें की हैं। इनके पास काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है, तो अपने आप व्हीकल से आते हैं तो आपको पार्किंग की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो एको कसांग रेजेंसी रिजॉर्ट जो कि आपके स्टे को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए तैयार है इन सब फैसिलिटीज़ के साथ। तो एंट्री करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर इन्होंने सर्व किया वेलकम ड्रिंक, जिसको पीने के बाद तो हमारे अंदर ताजगी ही आ गई। अब चलते हैं रूम की तरफ और आपको देते हैं रूम टूर। रूम में एंट्री करते ही आपको साइड में एक टेबल मिलती है लगेज रखने के लिए, साथ में आपको ये मल्टीपर्पज़ रैक मिलती है और एक कबर्ड यहाँ पर आपको मिलती है। साथ में आपने देखा कि यहाँ पर टी केटल्स वगैरह भी अवेलेबल थी। हमारे राइट हैंड साइड पर ही यहाँ पर वॉशरूम अवेलेबल है और वॉशरूम में भी आपको सभी तरह की एमिनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। ये देखिए, सब तरह की टॉयलेटरीज यहाँ पर हैं। ये देखिए, टावल यहाँ पर हैं, पार्टीशन के साथ यहाँ पर शावर एरिया दिया हुआ है, तो और वहाँ पर भी सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वॉशरूम भी जो है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है और रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। रूम में भी आपको वाटर बॉटल के साथ बाकी जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एक अच्छे होटल में, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। और ये देखिए, इसके साथ ही इस रूम की जो ख़ास बात है वो आपको अब नज़र आएगी, और वो है यहाँ की बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी। अब आप कहेंगे कि बालकनी में ऐसा खूबसूरत क्या है? बालकनी में खूबसूरत सिर्फ ये 2 चेयर और टेबल नहीं है। बालकनी में जो खूबसूरती की जो बात हम कर रहे हैं वो ये है, ज़रा देखिए इस नज़ारे को। कितना सुंदर ये नज़ारा है जो आपके मन को एकदम से मोह लेता है। ये देखिए, मीन्स आप अपने रूम की बालकनी में खड़े हैं और वहाँ इतना सुंदर नज़ारा है। बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर मिनी फ्रिज रूम में और एक ऑफिस वर्क करने के लिए आपको चेयर और टेबल प्रोवाइड की गई है। एक काउच है बड़ा सा लंच और डिनर करने के लिए, ड्रेसिंग टेबल है, टीवी है, मीन्स सब तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है।
और नज़ारे तो यहाँ के अद्भुत है ही, जिनको देखने के बाद आप शायद हो सकता है कि उम्र भर के लिए यहीं रुकना चाहें। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। ये रिज़ॉर्ट भी काफ़ी सुंदर है, जो कि हम ऊपर से अगर देख रहे हैं तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। बाकी हम इसका भी टूर करेंगे और आपको भी अपने साथ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हमारे रिज़ॉर्ट के सामने हमें एक लोकल घर दिखाई दिया, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी विज़िट किया जाए। एक्चुअली ऐसी एक्सपीरियंस हम लोग को करने के लिए नहीं मिलते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनके पास जाया जाए और इनसे बात की जाए। तो हमें वहाँ एक लड़की नज़र आ रही है और साथ में ही यहाँ पर कुछ बड़े वाले जो लेमन होते हैं, नींबू होते हैं, उसको हमें नज़र आ रहा है पेड़, और एक चकोतरा टाइप का कुछ चीज़ होती है, मीन्स बड़ा सा होता है, काफ़ी बड़ा सा होता है, मस्क मेलन की तरह। और उसका भी पेड़ यहाँ पर था, जिस पे कि वो बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, और इनके पास बहुत सारे गोट, चिकन और ये सब, मतलब इनकी जो भी है इनकी धरोहर बोल सकते हैं बिल्कुल। और ये लड़की जो है वो गाय को चारा यहाँ पर खिला रही थी। तो हमने इस लड़की से बात की, तो बहुत अच्छा लगा इस लड़की से बात करके। और ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अपनी, मतलब इतनी छोटी बच्ची है और बहुत अच्छे से वो एक अपनी गाय को मैनेज कर रही है। देखिए खाना खिला रही है। और ये नींबू को आप देखिए, पूरा पेड़ कैसे लदा हुआ है इस पेड़ पर। पहले मैंने सोचा कि शायद संतरे हैं, बट हम लोग तो पता है ना कि शहर के लोगों इतनी नॉलेज नहीं होती है इन सब चीज़ों की। फिर उसने बताया कि नहीं, ये नींबू है। एक्चुअली मैंने पहली बार इतना बड़ा नींबू देखा है। अगर आप में से किसी ने पहले ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, जो कि इन इलाकों से नहीं है, क्योंकि अगर कोई इन इलाकों से है तो बिल्कुल डेफिनेटली उन लोगों को तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती ही रहती होंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी कभी इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और कहाँ पे की हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ रिलेट करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर इन्हीं सुंदर नज़ारों को देखते देखते मुझे तो बहुत डर लगा इसे देख के। ऐसा लग रहा था कि सच में कोई सांप तो नहीं है। मीन्स देखिए कितनी बड़ी वो कैचुल थी। तो इसको देखने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकते हैं और बाद में उस लड़की ने हमें एक गिफ्ट किए, जिसमें कि उसने मुझे ये नींबू और चकोतरा दिया, और इसको लेकर हम अपने साथ बिल्कुल ज़रूर जाएंगे और घर पर जाकर कुछ ना कुछ इसका बनाएंगे अच्छा सा। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे इनकी लाइफ को देखने और जानने का मौका मिला हमें, और देखने के लिए मिला कि पहाड़ों पे आखिर लोग कैसे रहते हैं। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगा कि हाँ, कितनी मुश्किलों से आखिर ये लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के रास्ते इतने डिफ़िकल्ट थे। मीन्स हम लोगों से तो फर्स्ट टाइम ही चढ़ने में इतना मुश्किल हो रहा था। ये लोग डेली कैसे ऊपर नीचे ऐसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों पे उतरते और चढ़ते हैं। काबिल तारीफ़ है इन लोगों की ज़िंदगी के लिए कि कितनी मेहनत करते हैं आखिर ये लोग सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए पहाड़ों पर। आप लोग भी मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने भी कभी इस तरह से कोई एक अलग सा यूनिक सा एक्सपीरियंस लिया है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, कि मैंने एक लोकल, मुझे मौका मिला क्योंकि हमारे रिज़ॉर्ट के सामने ही था ये घर, और उन लोगों की लाइफ के बारे में, उनके घर को देखने का और जानने का मौका मिला मुझे, और क्या क्या रखते हैं वो, कैसे उनका घर होता है वहाँ पे। तो अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा मौका मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा उन लोगों के साथ। अब चलिए आपको जो है रिज़ॉर्ट का भी टूर दे देते हैं। तो रिज़ॉर्ट का अगर हम टूर दें तो ये, अगर हम बात करें तो हमारा जो रूम था वो 3rd फ्लोर पर है।
यहाँ से अगर हम काउंट करें तो। और ये भी मीन्स इसके नीचे भी एक फ्लोर या 2 फ्लोर आप बोल सकते हैं कि नीचे की साइड है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इधर भी इनके रूम्स बने हुए हैं और इधर की साइड भी, और ये नीचे जाने के लिए इन्होंने स्टेयर्स दी हुई हैं। इनका जो लिफ्ट का एरिया है, हाँ जी, इनके यहाँ लिफ्ट भी है, लिफ्ट फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और लिफ्ट का एरिया जो है वो इनका यहाँ तक आता है, इस एरिया तक। और इसके बाद इन्होंने स्टेयर्स दी हुई हैं नीचे जाने के लिए। ये देखिए, वो आपको जो ऊपर टॉप फ्लोर दिखाई दे रहा है, वो टॉप फ्लोर पर हमारा है रूम। और उसके बाद ये नीचे 4th फ्लोर हम बोल सकते हैं, 4th फ्लोर तक इनकी लिफ्ट आती है। ये इनका ओपन रेस्टोरेंट एरिया है, जहाँ पर ये शायद बॉन फायर के साथ और भी अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ये यहाँ पर करवाते हैं। और सामने जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है वो बैडमिंटन एरिया है। तो बड़े और बच्चों के एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए भी इस जो रिजॉर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि बड़े लोग और बच्चों को हम कैसे इंगेज रख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अरेंज की हुई हैं। देखिए, नीचे भी बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं और वो बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ उनके मतलब की चीज़ देख रहे हैं, तो हम भी चलकर देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि बड़े और बच्चों दोनों के एंजॉयमेंट का इन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। और ये इनका आउटडोर प्ले एरिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मुझे झूले नज़र आ रहे हैं बच्चों के एंगेजमेंट के लिए, कि बच्चे अगर आपके साथ आए हैं तो वो तो फुल एंजॉय करने वाले हैं इस रिजॉर्ट में। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत तरह के झूले हैं, मैंने देखा। स्विंग है, यहाँ पर सीसो है, स्लाइड है, और ये देखिए मैरी गो राउंड है। बच्चों को मस्ती करते हुए देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर मैं किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमने बच्चों की एंगेजमेंट की चीज़ें तो देख ही ली हैं। बाकी यहाँ पर बड़ों के लिए जिम वगैरह और बाकी चीज़ें, एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हैं। बाकी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर कर सकते हैं। आउटडोर और इंडोर दोनों तरह की एक्टिविटीज़ बड़ों के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। सामने की तरफ हमें नज़र आ रहा है कि देखिए सनसेट हो ही रहा है। और सनसेट हो रहा है तो देखिए यहाँ पर सनसेट के बाद यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आसमान में देखिए एक अलग ही तरीके की आपको रंगीन चित्रकारी भगवान के द्वारा की हुई नज़र आएगी। तो बच्चों को यहाँ पर एंजॉय करने देते हैं और हम विज़िट करते हैं बाकी का रिजॉर्ट। तो यहाँ पर जैसे ही हम चल रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुंदर सा हमें एक पूल नज़र आ रहा है, साथ में हमें एक डोम नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इस डोम का जो टूर है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि मॉर्निंग वाले पार्ट में। क्योंकि सनसेट की वजह से यहाँ पर जो भी लाइट है उसकी वजह से हो सकता है कि हमें वीडियो अच्छी ना मिले, तो इसकी वीडियो मैं आपको कल दूंगी। और ये है यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया। साथ में यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दो अलग अलग दोनों के लिए इन्होंने चेंजिंग रूम्स दिए हुए हैं। और सनसेट से देखिए यहाँ की खूबसूरती जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लग रहा है ना, बिल्कुल एक पेंटिंग वाला व्यू। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। डोम भी यहाँ पर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए, वाकई में खूबसूरती में इस रिजॉर्ट की और लैंसडाउन की बस कोई कमी नहीं है। अगर हम निकालना चाहें तो भी नहीं निकाल सकते। सनसेट हो गया है जिसकी वजह से मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो अब हम चलते हैं बच्चों को लेकर रूम्स में। यहाँ पर एक इंडोर प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए, तो हम जाएंगे बच्चों को लेकर वहाँ, जहाँ पर बच्चे अच्छे से अंदर ही अपना सिक्योरली ठंड से बचकर अपना एंजॉय कर सकते हैं, जो कि है इन स्टेयर से ऊपर जाते ही। तो
गाइस बच्चों को यहाँ पर एंजॉय करने देते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप भी लैंसडाउन आना चाहते हैं तो लैंसडाउन आप कैसे आ सकते हैं। लैंसडाउन आने के लिए आपको सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से लैंसडाउन तक की तय करनी होगी। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोटद्वार है, तो आप दिल्ली से कोटद्वार तक वाया ट्रेन भी आ सकते हैं। और लैंसडाउन की दूरी कोटद्वार से सिर्फ 40 किलोमीटर है, तो आप वहाँ से टैक्सी या बस के द्वारा भी कोटद्वार से लैंसडाउन आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो जोली ग्रैंट एयरपोर्ट जो कि देहरादून में है, वो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, तो आप वाया प्लेन भी आ सकते हैं। और देहरादून से लैंसडाउन का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 150 किलोमीटर है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए बनी रहिएगा आप हमारे साथ लैंसडाउन ट्रिप की नेक्स्ट वीडियो में भी, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लैंसडाउन में आप कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं और यहाँ पर स्टे करने के लिए बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं। तो बनी रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी, वो जो है लैंसडाउन ट्रिप का पार्ट 2। तो गाइज जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा,